स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के 9 जून को शपथ लेने के 3 हफ्ते बाद बुधवार को कैबिनेट पैनल का गठन हुआ। पैनल के नए सांसदों के नाम का ऐलान किया गया है। कैबिनेट पैनल में एनडीए सरकार में बीजेपी के सहयोगियों को 2014 के बाद से सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। इस कदम को बीजेपी की बैलेंस पॉलिसी के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने कैबिनेट कमेटियों के दूसरे सहयोगियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देकर एनडीए के कुनबे को संभाल कर रखने की कोशिश की है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत के आंकड़े 272 को पार नहीं कर पाई। बीजेपी को 543 में से 240 सीटें ही मिली। एनडीए के घटक दलों को मिलाकर आंकड़ा 283 हो गया है। एनडीए में चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश कुमार की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त बीजेपी के लिए ज़रूरी है। इनके बिना बीजेपी का सरकार चलाना मुश्किल है। ऐसे में सुचारू रूप से सरकार चलाने के लिए बीजेपी ने कैबिनेट कमेटियों में सहयोगियों के चेहरे को भी शामिल किया है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इन टीडीपी जेडीयू के नेता एक साथ किसी भी कमेटी में नहीं है। इससे पहले नरेंद्र मोदी के विभागों बंटवारे के समय भी सहयोगी दलों के नेताओं का खास ख्याल रखा था। सुरक्षा मामलों में कैबिनेट पैनल में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। जबकि एनडीए के सहयोगी दलों के कैबिनेट मंत्रियों को भी पैनल में जगह दी गई है। राजनीति मामलों में कैबिनेट पैनल में जेडीयू के ललन सिंह, एचएम के जतीन राम मांझी और टीडीपी के राम मोहन नायडू और अन्नपूर्णा देवी के सदस्य बनाया गया है। ललन सिंह आर्थिक मामले के कैबिनेट पैनल में भी है। निवेश और ग्रोथ पर बनाए गए कैबिनेट पैनल में चिराग पासवान को जगह दी गई है। स्किल, रोजगार और आजीविका पर कैबिनेट पैनल में जयंत चौधरी को खास तौर पर शामिल किया गया है। संसदीय मामले में संबंधित कैबिनेट कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, पंचायती राज मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार, नागर विमानन मंत्री किजारापू राम मोहन नायडू, आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराव, संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू और जल शक्ति मंत्री के आर पाटिल शामिल है। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।